तो हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब अच्छे हैं और मन लगा के पढ़ रहे हैं। तो चलिए आज हम पुनः आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 10 का त्रिकोणमिति चैप्टर। ठीक है, क्या पढ़ना हम लोग को? क्लास 10 का, ठीक है, त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति, ठीक है। क्लास 10 का जो है चैप्टर कौन सा है? त्रिकोणमिति है। चलिए स्टार्ट करते हैं। कल हम एक चीज़ बताए थे आपको, क्या? त्रिकोणमिति सभी फलन का मान बैठाने के लिए आपको बता दिए थे। आज हम लोग निकालेंगे, ठीक है। त्रिकोणमिति है, कंसेप्ट हो गया मेरा। क्या आज का कंसेप्ट है? आज का जो कंसेप्ट हम लोग सीखने वाले हैं जो है सभी फलन के मान निकालना, ठीक है। आज का ये हो गया सभी फलन का मान निकालना। कल हम क्या किए थे, एक जैसे मान के चलिए एक हम प्यारा सा यहाँ पे त्रिभुज बना लेते हैं, ठीक है। क्या कर लेते हैं, एक त्रिभुज बना लेते हैं, ठीक है। ए बी सी, ये आपको दे दिया हम 3 और ये दे दिया आपको 4। ये आपको है नहीं, तो यहाँ से क्या हम बोले, जो सभी फलन का आपको मान ज्ञात करना था। आप कैसे ज्ञात करेंगे? आपको क्या दिया हुआ यहाँ से, ए बी का मान दिया हुआ कितना, 3 है, और बी सी का मान कितना है, 4 है, और ए सी का मान आपको पास नहीं दिया हुआ। ए सी का मान है नहीं, तो आप निकालोगे कैसे, है ना। तो इसको निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, एक फार्मूला हम बताए थे। क्या बताए थे? जो एच स्क्वायर बराबर क्या होता है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बस एक ही फार्मूला याद रखना, बाकी की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब बात करेंगे यहाँ पे, ये जो मेरा है ये क्या है, लंब है, इसको हम लोग पी बोलते हैं। ये क्या है, आधार है, इसको हम लोग बी बोलते हैं, ठीक है। चलिए अब बैठाते हैं। यहाँ से एच स्क्वायर की अगर हम बात करूँ तो पी का मान कितना है, 3, तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर कर दो बाबू, ठीक है। और बी का मान कितना है, 4, तो 4 का स्क्वायर कर दो, कोई तकलीफ। तो एच स्क्वायर बराबर कितना हुआ, 3 तिया 9 प्लस 4 चौके 16। क्या? तो यहाँ से एच स्क्वायर बराबर क्या हो गया, 16 9 25। अब यहाँ से आपको क्या निकल गया, एच निकल गया। एच को मान कितना हो जाएगा, 25 में 5 हो गया, यानी वर्गमूल जब एच का निकालें, यहाँ 25 का वर्गमूल निकालें कितना आएगा, 5। तो यहाँ से हम लोग लिख देंगे स्पष्ट रूप से, जो p बराबर 3, b बराबर 4 और h बराबर 5, ठीक है। वैसे भी आपको पता होना चाहिए कि समकोण त्रिभुज में ना दो छोटी भुजा का जो वर्ग का योगफल होता है ना, वो तीसरी भुजा के वर्ग के योगफल के बराबर होता है, ठीक है। वर्ग के बराबर होता है। यहाँ तक समझ में आ गया? ये मान निकालने के लिए सीख गए। अब हमको क्या चाहिए, सभी फलन का मान चाहिए, है ना। तो सभी फलन में चलिए फटाफट निकाल लेते हैं हम लोग। जैसे बोल दिए साइन थीटा का मान ज्ञात करिए, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, पी बटे एच। तो पी का मान देखिए कितना, यहाँ से 3 है, और एच का मान देखिए कितना है, 5 है। ये हो गया। अब हम बोले दूसरा नंबर में, भैया कॉस थीटा का मान निकालिए। तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है, बी बटे एच होता है। तो बी का मान देखिए कितना है, बी का मान है 4 और एच का मान है 5। तीसरा हम बोल दें आपको, जो टेन थीटा बताइए। तो टेन थीटा बराबर क्या होता है, पी बटे बी होता है। क्या होता है, पी बटे बी। तो पी का मान है 3 और बी का मान है 4। क्या यहाँ तक में कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए बाबू। अब चौथा की बात करेंगे हम, जो साइन का उल्टा बाबू होता है कॉसेक थीटा, जो एच बटे क्या होता है, पी होता है। तो सीधा सा बात है, इसको पलट देना है, ठीक है। पांचवा की बात करेंगे बाबू सेक थीटा। तो सेक थीटा बराबर क्या होता है, एच बटे बी। ये क्या हो गया, 5/4। और छठा क्या होता है बाबू, सॉरी यहाँ ऐसे हो जाएगा, छठा क्या होता है, कॉट थीटा। ये जो कॉट थीटा होता है ना, ये बी बटे पी होता है, अर्थात 4/3। यही आपको निकालना था। समझ गए कि नहीं समझे? ठीक है। चलिए एक और सवाल हम लोग इसी पे करेंगे, ठीक है। एक और सवाल हम लोग सीखेंगे इस पे, ठीक है। चलिए एक और प्रश्न ले लेते हैं हम लोग। एक छोटा सा सबसे पहले यहाँ फिगर बना लेते हैं इसे करके। आप लोग इंची से बना लीजिएगा एकदम सीधा। मान चलिए यहाँ पी क्यू आर, ये मान लिए हम 5 ले लिए बाबू, ये 12 ले लिए, ठीक है। अब हमको ये तो है नहीं, तो यहाँ से हम लिख देंगे क्या आपको, जो P बराबर 5
b बराबर 12, ठीक है। h बराबर नहीं है आपको क्या करना है, क्वेश्चन में कह रहा है आपको जो सभी फलन का मान ज्ञात करें, ठीक है। अभी पूरा फॉर्मूला नहीं पढ़े हैं बाबू, जिस जहाँ पे जो फॉर्मूला की जरूरत होगा वो हम लोग पढ़ते चलेंगे, रटना नहीं है, ठीक है। रटना सख्त मना है। चलिए, तो सबसे पहले आपको क्या निकालना है, h, और h के लिए एक ही ब्रह्मा सूत्र हम आपको बताए हैं। क्या बताए हैं, जो h स्क्वायर बराबर क्या होता है, पी स्क्वायर प्लस का क्या होता है, बी स्क्वायर। क्या बताए हैं, h स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर बताए हैं ना। चलिए अब देखिए, अब यहाँ से h का मान तो है नहीं, तो यहाँ से हम एच स्क्वायर बराबर p का भैया मान कितना है, तो 5 है, 5 लगा दो, 5 का स्क्वायर प्लस b का मान कितना है, तो 12 है, इसका स्क्वायर कर दो। तो एच स्क्वायर बराबर कितना हुआ, 5 25 हो गया, 12 का स्क्वायर करिएगा तो 144 हो गया, यानी एच स्क्वायर बराबर कितना हो गया, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 169 हो जाएगा। और एच का मान अगर निकालेंगे तो 169 का वर्गमूल निकलेगा कितना, 13। तो भैया ये निकल गया आपका कितना, 13। अब आपको क्या चाहिए, सभी फलन का तो मान ही ज्ञात करना है ना, तो यहाँ से आपका सारा चीज निकल गया। अब पी बराबर भी है आपके पास, बी बराबर भी है, और एच बराबर कितना निकल गया, यहाँ एच बराबर लिख देते हैं, 13 निकल गया क्या। चलिए फटाफट लिख दीजिए। तो पहला निकालना साइन थीटा, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, पी बटे एच होता है कि नहीं बताओ, पी बटे एच यानी 5 बटे कितना, 13। दूसरा क्या होता है बाबू, कॉस थीटा होता है, बराबर क्या होता है, बी बटे एच, बी का मान देखो कितना है 12 और एच का मान कितना है 13। तीसरा बाबू क्या होता है, टेन थीटा होता है, टेन थीटा बराबर क्या होता है, तो पी बटे बी होता है ना। तो पी का मान कितना 5, बी का मान कितना बाबू 12 है कि नहीं। चलिए अब बात करते हैं, चौथा की बात करेंगे, तो यहाँ से सेक थीटा की बात करते हैं। सेक थीटा बराबर एच बटे क्या होता है बी, एच का मान देखिए ना बाबू 13 और बी का मान कितना है 12 है। उसके बाद आपको क्या चाहिए, कॉट थीटा ना, तो कॉट थीटा बराबर क्या होता है बोलिए ना, कॉट थीटा बराबर बी बटे पी होता है ना। तो बी का मान कितना बाबू 12 और पी का मान कितना 5, ये आपका आंसर हो गया। और 6 नंबर में क्या निकालना आपको, कॉसेक थीटा, और कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है बाबू आपको पता है क्या, एच बटे पी होता है, तो एच का मान 13 और पी का मान 5, यही आपका आंसर। बस यही तो निकालना था, कुछ करना कुछ कहा था, ठीक है। चलिए अब थोड़ा सा बात करते हैं। अब जैसे किसी किसी सवाल में आपको क्या होगा, ठीक है, किसी किसी सवाल में आपको क्या होगा, P दिया रहेगा, B दिया रहेगा, H निकालना है, ठीक है। किसी में आपको H दिया रहेगा, B दिया रहेगा, P निकालना है। तो आपको ज़्यादा फार्मूला रटने की जरूरत नहीं है, बस एक फार्मूला पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर, बस आपको यही याद रखना, इससे ज़्यादा हम याद करने की आपकी अनुमति नहीं देंगे, ठीक है। इतना हमारे लिए काफ़ी होता है और आपके लिए भी हम काफ़ी करते हैं, ठीक है। केवल यही फार्मूला याद रखना है, केवल यही फार्मूला याद रखना है, ठीक है। उतना दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। चलिए यहाँ तक में आप समझ गए होंगे। आज थोड़ा सा हम लोग चलते हैं बेसिक फार्मूला की ओर, ठीक है। चलिए इतना तक पढ़ लिए, इतना तो आप लोग आराम से कर लेंगे ना क्या। चलिए अब बात करते हैं वन के रिस्पेक्ट में फार्मूला, अब कंसेप्ट की बात करेंगे। यहाँ से आपको ढेर सारा फार्मूला उत्पन्न होगा, केवल वन के रिस्पेक्ट में, केवल वन के लिए, वन के लिए देखिए कितना फार्मूला होता है, ठीक है ना। आपको याद रखना पहला क्या होता है, चलेंगे यहाँ से हम लोग, पहला याद रखना क्या, जो साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा, क्या साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा का मान बाबू क्या होता है 1 होता है, याद रहेगी कि ना। अब अगर आप यहाँ से साइन थीटा का वैल्यू निकालेंगे तो ये 1 बट्टे, ये कॉसेक उधर जाएगा तो क्या होगा, बट्टे में आ जाएगा कॉसेक थीटा, कोई दिक्कत। अब यहाँ से आप क्या निकाल सकते हैं, उसी तरह से कॉसेक थीटा भी आप निकाल सकते हैं, तो कॉसेक थीटा बराबर क्या होगा 1 बट्टे साइन थीटा। क्या इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, काहे होगी भाई। चलिए दूसरा फार्मूला क्या होता है, जो कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1 होता है, ठीक है। अब यहाँ से क्या हम कॉस थीटा बराबर नहीं निकाल सकते हैं बोलिए तो 1 बटे क्या सेक थीटा तो आराम से लिख सकते हैं क्या। अब दूसरी बात यहाँ से हम लोग सेक थीटा भी निकाल सकते हैं, तो 1 बटे क्या कॉस थीटा, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको, ठीक है। चलिए
अब तीसरी की बात हम करते हैं। तीसरा बात क्या होता है बाबू जना, जो टेन थीटा इंटू क्या होता है कॉट थीटा, ये बराबर क्या होता है 1 होता है। तो टेन थीटा, क्या यहाँ से हम टेन थीटा नहीं निकाल सकते हैं, तो 1/, क्या होता है कॉट थीटा होता है। ठीक है बाबू। दूसरा बात, यहाँ से अगर आप कॉट थीटा की वैल्यू अगर निकालते हैं तो 1/, क्या हो जाएगा टेन थीटा हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब चौथा हम लोग की बात करेंगे। चौथा फॉर्मूला की बात करते हैं क्या, आइए। चौथा फॉर्मूला क्या निकल के यहाँ से आता है बाबू, जो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है 1 होता है बाबू। तो क्या आप यहाँ से साइन स्क्वायर बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा याद नहीं रख लोगे क्या। अब दूसरी बात बाबू, यहाँ से क्या आप साइन थीटा का अगर वैल्यू अगर निकालना कहेंगे तो क्या इसको आप अंडर रूट नहीं कर सकते हैं क्या, कोई दिक्कत। तो यहाँ से आपको 2 फार्मूला निकल गया, और फार्मूला निकलेगा इसमें से क्या आप ऐसे कॉस स्क्वायर भी तो निकाल सकते हैं बाबू। तो 1 माइनस क्या साइन स्क्वायर थीटा। अभी अगर यहाँ से आप कॉस थीटा की बात करेंगे बाबू, तो ये अंडर रूट क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये आपको इतना फार्मूला इनसे निकला, कोई दिक्कत बाबू। अब आइए, अब हम फिर बात करेंगे फार्मूला नंबर 5 में, क्या जो सेक स्क्वायर थीटा माइनस का टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है बाबू। ठीक है, अब अगर आप यहाँ से सेक स्क्वायर की बात करेंगे तो 1 प्लस क्या हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा। हाँ, अगर आप सेक थीटा की बात करेंगे तो ये अंडर रूट 1 प्लस क्या हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए, अब उसी तरह से हम लोग क्या टेन स्क्वायर को भी कर सकते हैं ना। तो अगर आप उधर टेन स्क्वायर को भेज देंगे तो क्या हो जाएगा बोलिए, तो सेक स्क्वायर माइनस का 1 हो जाएगा। ठीक है, बस एक फॉर्मूला को थोड़ा सा देख लेना है, ज़्यादातर आपको फॉर्मूला ही पूछेगा। तो अंडर रूट क्या होगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1, कोई दिक्कत। चलिए, एक और बचा हुआ है, चलिए उसको भी हम लोग जान लेते हैं। कौन सा, जो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस का कॉट स्क्वायर थीटा बराबर बाबू 1 होता है। ठीक है, अगर आप यहाँ से अगर कॉसेक स्क्वायर थीटा निकालते हैं तो ये 1 प्लस क्या होता है बाबू कॉट स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है बाबू, अगर आप यहाँ से कॉसेक थीटा निकालोगे तो अंडर रूट क्या होगा बाबू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा, होगा ना। आ जाओ, अब यहाँ से अगर आप देखो उसी तरह अगर आप कॉट स्क्वायर निकालते हो तो क्या हो जाएगा यहाँ से कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1। अगर आप कॉट थीटा की बात करेंगे यहाँ से बाबू तो हो जाएगा अंडर रूट क्या कॉसेक स्क्वायर माइनस का 1। ठीक है, इतना फार्मूला आपको 1 के रिस्पेक्ट में याद करना है। ठीक है, एकदम प्रैक्टिस करना है, इसमें कुछ नहीं है बाबू, एकदम सिर्फ प्रैक्टिस है, बाकी कुछ नहीं है। ठीक है, एकदम फालतू का है, एकदम थोड़ा सा माइंड लगाइएगा ना, आप इसको 3-4 बार बनाने की कोशिश करिएगा, बाकी ये सब तो अपने आप निकल जाए। केवल आपको कितना फार्मूला है 1 2 3 4 5 6 फार्मूला में आपको इतना फार्मूला निकला। ठीक है, 30-35 फार्मूला निकला केवल 6 में। अब थोड़ा बेसिक की बात करेंगे बाबू, जो आपको नॉलेज होना चाहिए। अब क्या होना चाहिए, चलिए जानेंगे हम लोग। सबसे पहला क्या, जो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, तो ये होता है बाबू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। दूसरा हम बात करेंगे बाबू आपको a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये क्या होता है ए स्क्वायर होता है प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है। तीसरा की बात करेंगे बाबू हम आपको, क्या जो a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये क्या होता है बाबू 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। बहुत अच्छा फार्मूला बाबू, ठीक है, इसको देख लेना। a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर बाबू क्या होता है, ये 4ab होता है। ठीक है, और एक छोटा सा फार्मूला आपको याद रखना है, क्या आपको ज़्यादा भारी फार्मूला नहीं है, ए क्यू माइनस बी क्यू का फार्मूला हम लोग को यूज करते हैं इसमें। जैसे आपको प्रूव दैट में करेंगे, इसका फार्मूला ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी होता है। ठीक है बाबू, अब एक फार्मूला और आपको याद रखना है, वह कौन सी है, तो टेन थीटा। टेन थीटा बराबर क्या होता है बाबू साइन थीटा बट्टे क्या होता है कॉस थीटा। दूसरा बात करेंगे बाबू हम जो कॉट थीटा का, कॉट थीटा बराबर क्या होता है कॉस थीटा बट्टे साइन थीटा। कोई दिक्कत, बस इतना फार्मूला आपको याद रहना चाहिए बाबू। ठीक है, इतना फार्मूला क्या होना चाहिए
याद रहना चाहिए। इतना फॉर्मूला अगर याद है आपको तो आप हीरो हैं क्लास 10th का, ठीक है। और इससे कम से कम बाबू 30 से 35 नंबर आपका आएगा, ठीक है, 30 से 35 नंबर। अब हम कुछ मान देंगे बाबू आपको थोड़ा सा पढ़ने के लिए, ठीक है, पढ़ना है, इनको पढ़ना है, ठीक है, इनको पढ़ना है, थोड़ा थोड़ा करके पढ़िए, ठीक है। 2024-25 में एग्जाम देना, अपने पास में ढेर सारा समय है, 6 महीना में आपका सिलेबस गर्दा उड़ा देंगे, टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। अब देखिए जैसे पी बी और एच, ठीक है, पी बी एच का मान हम यहाँ से लिख देते हैं, ठीक है। उसी तरह से यहाँ भी हम लिखते हैं पी बी एच, ठीक है, पी बी एच याद रखने के लिए आपको, जैसे पहला 3 4 5 6 8 10, उसके बाद 9 12 15, ठीक है। उसी तरह से 9 12 हो गया, 12 16 20, उसके बाद 5 12 13, उसके बाद 7 24 25, उसके बाद बाबू क्या हमको जरूरत पड़ता है 8 15 17, उसके बाद क्या होता है 10 24 26, उसके बाद हो गया 7 24 25 हो गया 9 40 41। बस बाबू आप इतना याद कर लो, आप त्रिकोणमिति का हेड बॉस बन जाओगे, ठीक है। बस इतना, इससे ज़्यादा नहीं करना, ठीक है। और आप डायरेक्ट आंसर निकालोगे, ठीक है। अब इस पे सवाल कैसे बनेगा वो हम आपको कल सिखाएंगे। अब देखिए अगर पी और ये दोनों आपस में इंटरचेंज होगा, ठीक है, ये दोनों चेंज होते रहता है, ठीक है। अगर P का मान 3 आएगा तो B 4 रहेगा, या B 4 रहेगा तो ये 3 होगा, और H हमेशा फिक्स रहता है। H बाबू कांस्टेंट होता है, H का मान कभी नहीं बदलता, H का मान, ठीक है, फिक्स रहेगा। H का मान क्या रहेगा बाबू, फिक्स रहेगा, बाकी अदल बदल होगा, अदल बदल होते रहता है, ठीक है। तो केवल आपको इनको पढ़ लेना, और इस पर हम कल आपको पूरा सवाल बनाएंगे, ठीक है। बाकी टैप, अगला नया टैप कल हम पढ़ाएंगे, इतना आपको केवल पढ़ लेना है, नोट्स बना लेना है, ठीक है। और अगर कोई भी तरह की दिक्कत होती है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। नंबर लिख लीजिए 97 0 83 15 827, ठीक है, मैसेज कर देना, ठीक है, इस पर अगर कोई तरह का दिक्कत होता है, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही रखेंगे दोस्तों, ठीक है, धन्यवाद।